अब हम एक नेट का एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। पहले वाले में हमने यहाँ पे छोड़ा था कि हमने एक एग्जाम्पल किया था, उसका एक जनरल सॉल्यूशन आया था। अब हम स्टडी करेंगे नेट में जो एक एग्जाम्पल आया है ओडी का, इनके ऊपर ही बेस्ड, ठीक है, वो स्टडी करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये एक क्वेश्चन है जो नेट में आया था। वाई, आपको वाई दे रखा है, रियल लाइन टू रियल लाइन सेटिस्फाई करता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को, जहाँ पे वाई डेरिवेटिव आपको गिवन है 1 माइनस वाई स्क्वायर टी, ठीक है। इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि वाई ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है, वाई ज़ीरो पे ज़ीरो है। अब मेरे पास चार इसके सॉल्यूशंस, मतलब चार है, इनमें से कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है। ये मल्टी चॉइस भी हो सकता है इनमें चारों ठीक हो सकता है चारों गलत हो सकता है एक आधा ठीक हो एक आधा गलत हो। तो एक में तो दे रखा है कि y जो है मेरा वो 1 हो, t जो है रियल लाइन पे, ठीक है, y मेरा माइनस ग्रेटर देन 1 हो फॉर ऑल t बिलोंग टू रियल लाइन, या y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो मेरा रियल लाइन पे, या y जो है मेरा इंक्रीजिंग हो 0 टू 1 पे लेकिन डिक्रीजिंग हो 1 टू इन्फिनिटी पे। तो ये सारी चीज़ तो तभी पता चलेगी जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब वाई डैश को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। मैं वेरिएबल सेपरेट कर दूंगी तो डी वाई बाई के नीचे 1 माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, ऊपर आपका डी टी चल जाएगा। तो डी वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो ये था डी वाई बाई, अगर ऐसे ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होता है मेरा, तो ये आता है 1/2a लोगैरिथम ऑफ a प्लस वाई और a माइनस वाई। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मेरा a 1 है, 1 का ही होल स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा इंटीग्रेट करने के बाद, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा 1/2 लोगैरिथम ऑफ 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू इसका t प्लस सी, ठीक है। ये 2 मैं मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ तो मेरा आ गया लोगैरिथम ऑफ 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट t प्लस सी, ठीक है। लोगैरिथम अगर मेरे को हटाना है तो इस साइड में ये हटाने से यहाँ पे क्या होता है एक्सपोनेंशियल में आ जाता है ना। तो 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ टू टी प्लस सी, ठीक है। ये आ गया आपका, ये आ गया यहाँ तक आपको। अब आपको जो है कांस्टेंट है, क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है, मेरे को सिंपल चीज़ें इनमें से जाननी है कि वाई 1 है या ग्रेटर देन -1 है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है, तो मैं कांस्टेंट सी को 0 ले लेती हूँ। अदरवाइज़ ये थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ कांस्टेंट सी को 0 ले लिया। ओके, देन कांस्टेंट सी को 0 लेने से मेरा ये आ गया 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 2t, ठीक है। इतना होने के बाद मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ टी ई की 2t माइनस वाई एक्सपोनेंट ऑफ 2t, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब मैं कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड कर देती हूँ, वेरिएबल सेपरेट करते ना, वाई वाले एक साइड ले जाती हूँ, 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 2t इज इक्वल टू वाई माइनस, ये है ना, आप ऐसे करो कि ये वाला इस साइड ले जाओ आप, ठीक है, तो ताकि ये ऐसे इजी रहेगा। एक्सपोनेंट ऑफ 2t माइनस 1, ओके, ये इस साइड लेगी मैं, इज इक्वल टू, ये फिर पॉजिटिव में चल जाएगा, y प्लस वाई एक्सपोनेंट ऑफ 2t, ठीक है। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2t माइनस 1, यहाँ पे ये ब्रैकेट में लोगे y कोमल, उसमें कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 2t आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 2t इज इक्वल टू y, ठीक है। अब आप देखो ये जो होता है ई टी प्लस ई टी माइनस ई माइनस टी, ठीक है, और ई टी प्लस ई माइनस टी, इसका क्या आएगा, करो इसको सोल्व एक बार, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ टी माइनस 1 बाई ई टी बाई एक्सपोनेंट ऑफ टी प्लस 1 बाई एक्सपोनेंट ऑफ टी, है ना। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, एक्सपोनेंट ऑफ 2t माइनस 1 एक्सपोनेंट ऑफ 2t प्लस 1 एक्सपोनेंट ऑफ टी, सोल्व करने से यही आएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा, तो ये ऊपर बच जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ ई टू टी माइनस 1 एक्सपोनेंट ऑफ 2t प्लस 1, तो यही चीज़ बच रही है, देखो आप, है ना। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब मैं इस चीज़ को ये लिख सकती हूँ,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू मेरा क्या गया, एक्सपोनेंट ऑफ टी, एक्सपोनेंट ऑफ टी माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस टी, एक्सपोनेंट ऑफ टी प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस टी। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को इंटीग्रेट करना है और इस ऐसे करने से इंटीग्रेशन मेरा आसान हो जाएगा। क्योंकि ये इंटीग्रेशन नहीं, आप देखो मेरे को तो y की वैल्यू चाहिए है ना, कि y मेरा 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, वो चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आपने स्टडी किया होगा, ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट एच टी, है ना, इसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया हमारा। तो इसका आपको ग्राफ भी पता होगा, फिर इसका ग्राफ कैसे बनता है, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोलिक टेंजेंट, ये आ गया ना, ठीक है। तो इसका देखो कैसे बनता है, असिम्प्टोट होता है इसका +1 और -1, यहाँ पे ना +1 -1, ठीक है। और ये आपका ऐसे बनता है, ये आपका टेंजेंट एच टी, टी बिलोंग टू जहाँ पे मेरा रियल लाइन है, ये आ गया आपका, ठीक है। ये ग्राफ आपका आ गया। इस ग्राफ से अब आप देखोगे आपको क्या पता चल रहा है। पहला क्या था मेरा, पहला पीछे जाके आप चेक करो कि पहला यू गिवन था कि क्या y इज इक्वल टू 1 है मेरा, वो कैसे हो सकता है, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 पूछ रखा था, 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1 को तो कभी टच ही नहीं करेगा। ये इसको अप्रोच तो करेगा लेकिन टच नहीं करेगा, क्योंकि 1 और -1 तो उसके असिम्प्टोट है। तो जो मेरा पहला ऑप्शन था, ऑप्शन 1, वो मेरा फॉल्स हो गया। क्यों हो गया फॉल्स, क्योंकि y मेरा कभी भी 1 हो ही नहीं सकता, वो उसके असिम्प्टोट्स है, वो उसको अप्रोच करेगा लेकिन टच नहीं करेगा। पहला गलत हो गया। अब चेक करते हैं हम सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या था, आप है ना साथ साथ क्वेश्चन देखते रहो, मेरे सेकंड में पीछे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। मुझे चेक करना था क्या y जो है वो ग्रेटर देन -1 है फॉर ऑल टी बिलोंग टू आर, ठीक है, ये था। तो अब देखो क्या y -1 से ग्रेटर देन है, y -1 से बड़ा जा रहा है ना, जा रहा है ना, y जा रहा है फॉर r ग्रेटर देन 1। जो r मेरा ये नहीं था, अब y t इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ये था कि हाँ, तो आप देख रहे हो कि y तो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, y इंक्रीज हो रहा है। तो सेकंड और थर्ड में दोनों में यही पूछा हुआ था कि भाई y इंक्रीज है, था एक में तो था -1 से बड़ा, एक था कंप्लीट रियल लाइन के लिए। तो हम देख रहे हैं कि जो y जो है मेरा इंक्रीज ही होता जा रहा है ना, ऐसे इंक्रीज जा रहा है, ये भी ऐसे इंक्रीज जा रहा है। तो y जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन -1 भी हो गया और y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो गया रियल लाइन पे। तो मेरा ऑप्शन जो 2 है, ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड जो है वो मेरा ट्रू हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि y जो है वो मेरा इंक्रीजिंग है इज इन r के ऊपर, y मेरा इंक्रीजिंग है, r चाहे -1 हो, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सेकंड और थर्ड वो मेरा करेक्ट हो गया, क्योंकि y मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऑप्शन 4 देखो, अब फोर्थ ऑप्शन में मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था y जो है वो इंक्रीजिंग है इन 0 to 1 एंड देन डिक्रीजिंग है इन 1 to इन्फिनिटी। क्या ये ट्रू है, गलत है, y तो इंक्रीजिंग है, तो सिर्फ इंक्रीजिंग ही है, y ऐसे है ही नहीं कि अभी 0 to 1 तो y इंक्रीज हो रहा है एंड देन 1 to इन्फिनिटी y डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग वाला तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ऑप्शन 4 जो है वो मेरा गलत हो गया, क्योंकि y मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, आ गया समझ। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड ट्रू थे, क्योंकि y इंक्रीज ही हो रहा था, ओके, फॉर r ग्रेटर देन -1 भी और फॉर कंप्लीट r भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड ट्रू है। और ऑप्शन फोर्थ जिसमें यूज दे रखा कि के लिए वो डिक्रीज हो रहा है 1 to इन्फिनिटी, वो रॉन्ग है। और ऑप्शन जो 1 था y 1 होगा, वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्यों, मतलब वो जो रॉन्ग है वो तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि 1 तो -1 तो मेरा असिम्प्टोट है, वो असिम्प्टोट के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता। और फोर्थ फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू बिकॉज y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। ये नेट में आया हुआ एक क्वेश्चन था, ये आपके हो गए, ओके।